नमस्कार, स्वागत है प्यारे बच्चों एक बार फिर से आप सभी का। तो हमेशा की तरह क्लास रहने वाली है सीडीपी। तो मेन टॉपिक हम कर चुके हैं। तो आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ब्लूम का वर्गीकरण। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो एक बार सारे बच्चे ऑडियो वीडियो चेक कर लो, क्लास की करेंगे शुरुआत। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये छोटा सा है लेकिन इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो ब्लूम का वर्गीकरण क्या है बच्चों, इसके बारे में जानो। ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी एक शैक्षिक वर्गीकरण है बच्चों। शैक्षिक वर्गीकरण का मतलब है कि, ठीक है, स्टूडेंट को जब हम पढ़ाते हैं तो किस प्रकार की डेवलपमेंट करनी है, क्या क्या विकास होना चाहिए, किस प्रकार का डेवलपमेंट होना चाहिए स्टूडेंट का, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यह एक शैक्षिक वर्गीकरण है बच्चों, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है, लर्निंग के क्या उद्देश्य होने चाहिए उसके बारे में बताती है। ठीक है, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव को विभिन्न लेवल ऑफ थिंकिंग में बांटता है बच्चों। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव को अलग अलग लेवल में ये बांटेगा। ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी क्लासिफाई एजुकेशनल ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ 3 डोमेन। तो 3 डोमेन के आधार पर हम क्या करेंगे बच्चों, एजुकेशन के क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए, किस किस प्रकार का डेवलपमेंट बच्चे के अंदर होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं बच्चों। और ब्लूम टैक्सोनॉमी टीचर की कैसे हेल्प करता है, टीचर को टीचर प्लान टीचिंग, ठीक है, पढ़ाना कैसे है, फ्रेम क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन होने चाहिए, एंड इवेलुएट लर्निंग आउटकम, और आउटकम जो आएगी लर्निंग का उसका मूल्यांकन करने में हेल्प करेगा बच्चों। ठीक है, यानी मेन बात यह है कि 3 डोमेन है, उसके आधार पर हम बात करेंगे। ठीक है, अब बात पे समझना। ठीक है, तो 3 डोमेन कौन कौन सी है बच्चों। डोमेन का मतलब है पक्ष, कहेंगे हिंदी में। एक है बच्चों आपका संज्ञानात्मक पक्ष। एक कौन सा पक्ष होगा बच्चों, संज्ञानात्मक पक्ष। कॉग्निटिव डोमेन, जिसे हम कहेंगे बच्चों हिंदी में संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक भी कह सकते हो तुम। ठीक है, या तो कहो संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष। ठीक है, एक अफेक्टिव है, डोमेन है, जिसे हम कहेंगे भावात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष कहेंगे। और एक साइको मोटर डोमेन है, जिसे गत्यात्मक पक्ष कहेंगे हम, गत्यात्मक पक्ष। ठीक है, गत्यात्मक। तो इन 3 डोमेन के आधार पर हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे बच्चों किसका, शिक्षण का। ठीक है, तो ये 3 डोमेन आपको याद रखनी है बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कॉग्निटिव डोमेन है, क्वेश्चन यहां से बनता है बच्चों। ठीक है, तो कॉग्निटिव डोमेन को फर्दर बच्चों, इसके 6 पार्ट है, और अफेक्टिव डोमेन जो है इसके 5 पार्ट है, और साइको मोटर जो डोमेन है इसके बच्चों कितने हैं, इसके भी 6 पार्ट है बच्चों। अब सिंपल सिंपल सी बात समझो। कॉग्निटिव डोमेन का मतलब है जहां पे आपको सोचना है, ब्रेन का यूज करना है बच्चों। ठीक है, तो कॉग्निटिव डोमेन का जो संबंध है बच्चों आपके हेड से है। हेड का मतलब है आपके मस्तिष्क से है, आपके सिर से है, क्योंकि सिर में ही तो आपका दिमाग है, वहां से सोचोगे बच्चों। तो जो सोच से रिलेटेड चीज है बच्चों, वो कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आएगा, जहां पे आपको अपने दिमाग का यूज करना, सीधी सीधी बात है बच्चों, वो कॉग्निटिव डोमेन है बच्चों। अफेक्टिव का मतलब है भावात्मक डोमेन। भावात्मक मतलब आपकी भावनाओं से, ठीक है, आपके मोरल से, आपके एटीट्यूड से जुड़ा हुआ है। और भावनात्मक डोमेन का मतलब है भाव कहाँ से निकलते हैं बच्चों, दिल से निकलते हैं। तो ये हमारे हार्ट को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। तो हार्ट को ये रिप्रेजेंट करेगा, यानी हमारे दिल को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद बच्चों साइकोमोटर डोमेन, इसमें आपकी स्किल आएंगी। इसमें क्या आएंगे बच्चों, आपकी स्किल आएंगी, जो आप एक्टिविटीज करोगे वो आएंगे बच्चों। यानी ये रिप्रेजेंट करता है बच्चों हमारे हैंड को, हैंड यानी हाथ। तो कोई भी स्किल का काम है, हाथ का काम सीख लो, तुमने सुना होगा जीवन में कुछ हाथ का काम सीख लो, काम आएगा। तो हैंड यानी इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, हाथ। तो ऐसा माना जाता है बच्चों, यानी किसी भी स्किल के बारे में बात होगी। ये 3 प्रकार की डोमेन की हम बात करेंगे। तो शिक्षण का जो ऑब्जेक्टिव है, ये तीनों डोमेन है, इन तीनों डोमेनों में बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट हो, ये कहेगी। ठीक है, आप देखो बच्चों आगे, प्रीति वो भी लूंगा मैं जल्दी। ठीक है, तो जो ये ब्लूम टैक्सोनॉमी है ना, अकेले ब्लूम ने नहीं दी है, ब्लूम मेन पर्सन था। तो इसमें बच्चों सबसे पहले 1956 में एक बुक प्रकाशित हुई थी बच्चों, जिसमें कॉग्निटिव जो पक्ष है, संज्ञानात्मक पक्ष है, उसके बारे में बात की गई थी। तो सबसे पहले संज्ञानात्मक पक्ष इसके अंदर जोड़ा गया था, जिसके बारे में चर्चा की गई।
ठीक है, तो संज्ञानात्मक पक्ष दिया गया था सबसे पहले, ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक पक्ष कहते हैं इसको, ज्ञानात्मक भी कह देते हैं। तो सबसे पहले ब्लूम टैक्सोनॉमी में, जो ब्लूम है 1956 में इन्होंने दी थी, और कौन से पक्ष के बारे में बताया था, ज्ञानात्मक पक्ष के बारे में बताया गया बच्चों। ठीक है, उसके बाद बच्चों 1964 में इसके अंदर जोड़ा गया बच्चों भावात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष जोड़ा गया 1964 में। अभी सबको हम एक एक करके डिस्कस भी करेंगे बच्चों। ठीक है, 1972 के अंदर बच्चों साइकोमोटर डोमेन जोड़ा गया, यानी सबसे पहले जो ब्लूम टैक्सोनॉमी आई, शुरू में इसमें कॉग्निटिव ज्ञानात्मक पक्ष को जोड़ा गया, फिर 1964 में भावात्मक पक्ष को जोड़ा गया, और 1972 में इसके अंदर साइकोमोटर डोमेन को जोड़ा गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ बच्चों, 2011 में, ठीक है, 2011 में जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है इसको रिवाइज किया गया बच्चों। इसका रिवाइज वर्जन प्रकाशित किया गया था, और इसमें जो 2001 में, ठीक है, 2011 नहीं सॉरी 2001 में इसको रिवाइज किया गया था, जो जो एक कॉग्निटिव ज्ञानात्मक पक्ष है इसके अंदर चेंज किया गया था। अभी हम इनके बारे में वन बाय वन पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो देखो बच्चों क्या सिस्टम है। तो सबसे पहले है बच्चों कॉग्निटिव डोमेन की हम बात करेंगे। कॉग्निटिव डोमेन यानी ज्ञानात्मक पक्ष या संज्ञानात्मक क्षेत्र के बारे में हम बात करेंगे बच्चों। तो ये क्या बताता है बच्चों, कॉग्निटिव डोमेन क्या बताता है बच्चों, इसे बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में विकसित किया था बच्चों। इसके बारे में सबसे पहले बताया गया, बेंजामिन ब्लूम की जो बुक प्रकाशित हुई थी 1956 में, उसमें सबसे पहले मैंने क्या कहा था, कॉग्निटिव डोमेन यानी ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक पक्ष के बारे में बात की गई बच्चों। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया 2001 में डेविड क्रैथवोहल और लॉरेंस एंडरसन ने 1956 में बने ब्लूम के वर्गीकरण का संशोधित रूप प्रकाशित किया बच्चों। तो 2001 में क्या किया, इसको रिवाइज किया गया बच्चों। नए संस्करण में संज्ञानात्मक क्षेत्र जो हमारा कॉग्निटिव डोमेन है उसके अंदर बदलाव किया गया बच्चों, और जहां पे पहले संज्ञा वाले शब्द थे, संज्ञा की जगह इन्होंने किसका, वर्ब का यूज किया बच्चों। अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, पहले तो 6 भाग थे। ठीक है, 6 प्रकार के आपके संज्ञानात्मक पक्ष के अंदर 6 प्रकार की चीजें थी। पहले वो संज्ञा थी, फिर उन्हें क्रिया में बदल दिया गया। क्या मतलब है इसका भी आप समझो। ठीक है, एचटेट में भी मुझे लगता है अभी तुम्हारा एचटेट नहीं है। ठीक है, टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, कम से कम अप्रैल के एंड तक तो आपका एचटेट मुझे नहीं लगता कि होगा भाई। बाकी देखो गवर्नमेंट के ऊपर है। ठीक है, ये सरकारी चीज जब उनका दिल करेगा कभी भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे विचार में अभी तुम्हारे पास है, फरवरी भी है, ठीक है, मार्च भी है, और अप्रैल के भी एंड में होने की संभावना है। तो इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता कि होगा। हो जाए तो वेल एंड गुड है, हम तो चाहते हैं जल्दी हो जाए। ठीक है, लेकिन लग नहीं रहे भाई आसार। आप देखो भाई कॉग्निटिव डोमेन के अंदर क्या क्या चीज, कौन कौन सी चीजों को हम कवर करेंगे बच्चों। एक और बात याद रखना बच्चों, ये बच्चों एक क्या कहते हैं बच्चों, पहले जो चीजें हैं ना वो लो लेवल की हैं बच्चों। ठीक है, लो लेवल थिंकिंग है, और फिर धीरे धीरे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो जो थिंकिंग का लेवल है ना वो बच्चे का विकसित होता रहेगा। ठीक है, तो लेवल कैसा चलेगा बच्चों, सरल से मुश्किल की तरफ जो डेवलपमेंट होगी, पहले आसान चीजें डेवलप होंगी, फिर जो बच्चे का जो थिंकिंग का लेवल है वो धीरे धीरे इंप्रूव होगा। तो जो नीचे वाले लेवल है उनमें दिमाग का कम यूज होगा। ठीक है, उसके अंदर जो हमारी डीप थिंकिंग है वो कम इन्वॉल्व होगी। जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा, थिंकिंग का जो स्तर है, लेवल है, वो भी बढ़ेगा। तो कॉग्निटिव डोमेन के अंदर बच्चों कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है, हिंदी में भी देख सकते हो तुम, इंग्लिश में भी देख सकते हो। तो हिंदी में कहेंगे बच्चों ज्ञान, समझ, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण। ये संश्लेषण है बच्चों, संश्लेषण। ठीक है, उसके बाद मूल्यांकन। मूल्यांकन सबसे ऊपर है, ये 1956 का है बच्चों ये। ठीक है, 1956 के अंदर जो ब्लूम ने जो वर्गीकरण किया था उसका संज्ञानात्मक पक्ष के अंदर उन्होंने 6 चीजों को बात की है कि 6 प्रकार से संज्ञान का विकास होगा। पहले नीचे वाली चीजें बच्चा विकसित करेगा, फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ हम जाएंगे बच्चों। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे, नॉलेज, कंप्रहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएशन। तो इवेल्युएशन सबसे ऊपर के लेवल पे है बच्चों, अकॉर्डिंग टू 1956 ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी का एक मतलब होता है वर्गीकरण बच्चों, वर्गीकरण। ठीक है, तो जो लर्निंग प्रोसेस है वो क्या होगा बच्चों, बेसिक से एडवांस की तरफ हम मूव करेंगे बच्चों।
अब एक एक करके बात समझते हैं, बिल्कुल आसान है ये, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, एक दो बार पढ़ोगे आपको याद हो जाए। अब समझो भाई क्या होता है। सबसे पहले बच्चों जो नॉलेज है, नॉलेज का मतलब क्या है बच्चों? ज्ञान, तथ्यों को याद करना। ये सबसे नीचे सबसे नीचे वाला लेवल है बच्चों, लोवेस्ट लेवल है ये, लोवेस्ट लेवल है, लोवेस्ट लेवल है। इसमें हम चीजों को डायरेक्ट याद कर लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं बच्चों, याद करना भाई। ठीक है, चीजों को याद करने पर ये फोकस करता है, चीजों को जस्ट याद कर लेते हैं हम, कुछ समझते नहीं है, सीधा रट्टा मार लेते हैं, सीधा याद कर लिया। ठीक है, जैसे बच्चों को बचपन में हमने पहाड़े याद करा दिए थे, बार बार उनके हमने क्या किया था, बार बार उनके सामने आए तो धीरे धीरे वो उनके माइंड के अंदर फिट हो गया बच्चों। इसी प्रकार जैसे कुछ भी आपको जो रट्टा मार रखा आपने, वो आपका नॉलेज है बच्चों। ठीक है, तो तथ्यों को याद किया जाता है, समझा नहीं जाता, सबसे नीचे वाला लेवल है। इसके अंदर कुछ कीवर्ड है, जैसे डिफाइन है, लिस्ट है, रिकॉल है, आइडेंटिफाई है, ये नॉलेज डोमेन से जुड़े हुए हैं बच्चों। ठीक है, जानकारी को ज्यों का त्यों याद करना बच्चों, जानकारी को ज्यों का त्यों याद करना। जैसे छोटे लेवल में बच्चे होते हैं बच्चों, वो कुछ समझते नहीं है, चीजों को ऐसे के ऐसा याद कर लेते हैं। मुझे याद आ रहा है कि जब हम छोटे थे तो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, तो भाई हम जब हम इंग्लिश 6th क्लास में, हमें इंग्लिश 6th क्लास में जाके आती है भाई, पहले ये नहीं था कि शुरू से ही इंग्लिश पढ़ाई जाती, तो 6th क्लास में ABC सिखाई जाती थी। तो इंग्लिश मुझे बहुत मुश्किल लगती थी, क्योंकि बच्चे ने 8-10 साल इंग्लिश पढ़ी नहीं, तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन मेरी जो रोटिंग पावर थी ना, बहुत शार्प थी, मैं रट्टा मार लेता था। तो उसको कहते हैं भाई, रट्टा मार लिया आपने बिना समझे समझे, इसको कहते हैं, ये पहला लेवल भाई, नॉलेज। उसके बाद है बच्चों कंप्रहेंशन, बोध भी कह सकते हैं इसको, समझ भी कह सकते हैं। यहाँ पे आप चीजों का अर्थ समझोगे बच्चों। ठीक है, तो दूसरा लेवल, पहले तो रट्टा मारने वाला, फिर आप क्या करोगे, चीजों का अर्थ समझोगे, अर्थ समझना। ठीक है, जैसे एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, समराइज। ठीक है, सीखी गई बातों को समझ कर बताना भाई। ठीक है, आप देखो दो प्रकार के बच्चे होते हैं, एक तो होता है जो चीजों को याद कर लेते हैं, एक क्या होते हैं वो जैसे चीजों को समझ लेते हैं और फिर अपने हिसाब से आंसर बता देते हैं। ठीक है, अपने जैसे कई होता है कि हिंदी में, इंग्लिश में भी आपने किया होगा कि पहले कहानी पढ़ ली और फिर अपने हिसाब से उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया, क्योंकि आपको समझ आ गया कि क्या क्या हो रहा है इसमें। इसको कहते हैं बच्चों कंप्रहेंशन। रट्टा नहीं मारा, समझ लिया आपने, रट्टा नहीं मारा, आपने समझ लिया, समझ के फिर आपने अपने हिसाब से चीजों को एक्सप्लेन कर दिया, इसको कहते हैं बच्चों कंप्रहेंशन। उसके बाद एप्लीकेशन। एप्लीकेशन बच्चों देखो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे थिंकिंग का लेवल और आपका डीप होता रहेगा। तो एप्लीकेशन क्या होता है बच्चों? ज्ञान का प्रयोग, ज्ञान का प्रयोग। ठीक है, ज्ञान का प्रयोग। अब आपने जो भी ज्ञान है ना, एप्लीकेशन है, उसका यूज करना, उसका क्या करना बच्चों? यूज करना। जैसे ज्ञान का प्रयोग का मतलब क्या है, ये कीवर्ड भी थोड़ा ध्यान देना, मेन वर्ड है एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, समराइज। ठीक है, थोड़े से इनको भी ध्यान देना। अप्लाई करना, किसी चीज को यूज करना, किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करना, दिखाना। तो ज्ञान का प्रयोग का मतलब क्या है? जैसे मान लो टीचर ने आपको मैथ सिखा दिया, आपने मैथ समझ लिया। जब अगर आपने मैथ समझा है तो यहाँ पे आपकी कौन सी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, या एक प्रकार से कॉम्प्रहेंशन है ये। ठीक है, कॉम्प्रहेंशन है। अब आपको मैथ समझ तो आ गया, आपने समझ लिया मैथ, अब आपका यूज कैसे करना है? जैसे आप मार्केट में गए 100 रुपए लेके, दुकानदार से आपने 100 रुपए दिए और आपने 80 रुपए की चीज खरीदी, तो दुकानदार आपको 20 रुपए वापस देगा, ये आपको पता है, क्योंकि आप अपने मैथ का यूज कर रहे हो। आपको पता है कि भाई हाँ, 100 रुपए मैंने दिए, 80 की चीज लिए तो 20 दुकानदार वापस देगा। दुकानदार ने आपको क्या किया, 10 ही वापस दिए, तो आप कहोगे 10 और आने चाहिए, चीज तो 80 की है। तो आप समझ रहे हो, चीजों को अप्लाई कर रहे हो, आपके ज्ञान का, आपका जो मैथ का ज्ञान है आपने यूज कर लिया। ठीक है, तो जो चीज सीखी है उसको यूज करना क्या कहलाता है बच्चों? एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये शुरू के जो 3 है ना बच्चों, ये लो लेवल ऑफ थिंकिंग में आते हैं बच्चों। अब ऊपर के जो 3 है उनको हम हाई लेवल ऑफ थिंकिंग में कंसिडर करेंगे बच्चों। ठीक है, ठीक है, तो ये चौथा, पांचवा, छठा किस में आएंगे? हाई ऑर्डर ऑफ थिंकिंग, हाई ऑर्डर ऑफ थिंकिंग। ठीक है, हाई ऑर्डर ऑफ थिंकिंग बच्चों। और ठीक है, अब एनालिसिस क्या होता है बच्चों? एनालिसिस, विश्लेषण। ठीक है, एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि कोई भी समस्या है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर समझना बच्चों, भागों में तोड़कर समझना बच्चों, एनालाइज करना, डिफ्रेंशिएट करना, कंपेयर करना। तो प्रॉब्लम आपके सामने आएगी तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करना बच्चों? तोड़कर समझना। कोई भी प्रॉब्लम आती है ज्यादातर हम उसको तोड़कर ही सॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे आपके सामने है कि आपको एच टेट क्या करना है बच्चों? क्लियर करना है। तो आपने ये प्रॉब्लम एक दिन में सॉल्व नहीं करी, आप अपना टाइम टेबल बनाओगे कि एक
9 से 10 मैं ये पढ़ूंगी, 10 से 11 ये पढ़ूंगा, 11 से 12 ये पढ़ूंगा, पहले मैं ये सॉल्व करूंगा, फिर ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। आपने 3-4 महीने का अपना टाइम टेबल बना दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, इस दिन ये करूंगा, इस दिन ये करूंगा, फिर लास्ट में 4-5 दिन रिवाइज करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा, इस प्रकार से बच्चों। तो भागों में तोड़कर समझना, ठीक है, या सॉल्यूशन करना किसी चीज का आपका एनालाइज कहलाता है बच्चों, एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस मतलब हर पहलू को समझना, एक प्रकार से किसी भी प्रॉब्लम का एनालिसिस होता है बच्चों। उसके बाद है बच्चों संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण करना, जो आपने जो भी चीज सीखा है उससे आप नए विचारों का निर्माण करोगे। जैसे आपको शब्दों का ज्ञान हो गया है, तो कई लोग क्या करते हैं, शब्दों को लयबद्ध तरीके से अरेंज करके कविता बना देते हैं, शब्दों को जोड़ के आपने कहानी बना दी। तो ये क्या है बच्चों, संश्लेषण। आपने जो भी सीखा है आपने अपने हिसाब से कुछ ज्ञान का निर्माण कर दिया, इसको संश्लेषण कहते हैं बच्चों। नए विचारों को बनाना, कुछ भी क्रिएट कर दिया, कुछ भी डिजाइन कर दिया, कुछ भी फॉर्मुलेट कर दिया, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, आपने शब्दों को जोड़ के कविता बना दी, शब्दों को जोड़कर कहानी बना दी। आपको साइंस की नॉलेज है, आपने कोई चीज अपने ज्ञान का यूज करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कुछ प्रोजेक्ट बना दिया, ठीक है। आपको कंप्यूटर का नॉलेज है, एआई की नॉलेज है, आपने उसका यूज करके कुछ सॉफ्टवेयर बना दिया। तो ये है बच्चों सिंथेसिस, आपका अपना कुछ आपने बना दिया। संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण करना बच्चों, ठीक है। और इवेल्युएशन का मतलब क्या होता है बच्चों, मूल्यांकन करना। मूल्यांकन करना का मतलब क्या होता है, कोई चीज ठीक है या गलत है, कितनी सही है कितनी गलत है, मूल्यांकन करना, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आएगा बच्चों, इवेल्युएट, मूल्यांकन करना, किसी को जज करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी की आलोचना करना। आलोचना करना भी बच्चों किसका पार्ट है, इवेल्युएशन का। जब कोई गलत कर रहा हो तो उसकी आलोचना भी होगी बच्चों, ठीक है। अब एक बात याद रखना, ठीक है, 5वें लेवल पे है संश्लेषण और 6ठे लेवल पे है इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। अब जब इसको मॉडिफाई करेंगे 2001 में, तो इन दोनों की पोजीशन बदल जाएगी। तो 1956 की जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, उसका जो हाईएस्ट लेवल है ना, वो मूल्यांकन है बच्चों, ये बात याद रखना, ठीक है। तो 1956 के अंदर जो है उसका हाईएस्ट लेवल कौन सा है बच्चों, हाईएस्ट लेवल है, हाईएस्ट लेवल कौन सा है, मूल्यांकन। हाईएस्ट लेवल कौन सा है, मूल्यांकन। डन है। अब 2001 में, ठीक है, तो ये 1956 के अंदर देख लो बच्चों, नॉलेज, कंप्रेhension, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवोल्यूशन। अब मैंने क्या कहा था, जब 2001 में जब इसको रिवाइज किया गया, इसके अंदर संशोधन किया गया, ठीक है, जब इसमें संशोधन किया गया तो क्या हुआ, देखो, जब संशोधन किया गया तो क्या हुआ, पहले ये सारे के सारे बच्चों क्या थे, नाउन थे। ये सारे के सारे नाउन है बच्चों, नाउन का मतलब संज्ञा है, ठीक है। यहां पे जो अलग अलग लेवल है ये संज्ञा से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। अब हमने क्या क्या कहा गया, बाद में इनकी जगह हमने नाउन की जगह वर्ब यूज किया बच्चों। नॉलेज क्या है, एक नाउन है बच्चों, और रिमेंबर क्या है बच्चों, याद करना, याद रखना, ये एक क्रिया है। तो यहाँ पे जो नाउन है, तो इधर आके हमने नाउन की जगह किसका यूज कर लिया, क्रिया का यूज कर लिया, क्रिया का मतलब वर्ब का यूज कर लिया। एक तो ये संशोधन हुआ बच्चों। दूसरा क्या हुआ बच्चों, इनका लेवल चेंज हो गया। यहाँ हाईएस्ट लेवल पे इवेल्युएशन था और यहाँ पे इवेल्युएट आ गया नीचे। इवेल्युएशन एक संज्ञा है, इवेल्युएट एक वर्ब है बच्चों। तो ये इवेल्युएशन वाला आ गया बच्चों लेवल 5वें पे। और सिंथेसिस का मतलब होता है बच्चों निर्माण करना, फिर से क्या है, ये एक नाउन है। और इसकी जगह आ गया क्रिएट, क्रिएट का मतलब होता है कुछ बनाना, ये एक क्या है बच्चों, ये एक वर्ब है। ये चला गया ऊपर। तो 2001 का जो हमारे पास संशोधित ब्लूम टैक्सोनॉमी है, और उसका जो कॉग्निटिव डोमेन है, उसके अंदर हाईएस्ट लेवल पे क्रिएट है। क्रिएट सबसे लास्ट में है बच्चों, यानी मूल्यांकन के बाद हम चीजों का निर्माण करेंगे, ठीक है। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों। तो नाउन से हम किस में आ गए बच्चों, वर्ब में आ गए। ये किसके बाद हुआ बच्चों, संशोधन के बाद, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ आ गई होगी सारी की सारी। अब देखो बच्चों, बस इतना ही है मेन, ये यहाँ से ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नॉलेज किसी चीज को सीधा याद कर लेना, फिर कंप्रहेंशन मतलब समझना, उसका अर्थ समझना। एप्लीकेशन जो आपने ज्ञान सीखा है उसको यूज करना। एनालाइज का मतलब है टुकड़ों में तोड़कर चीजों को समझना या टुकड़ों में तोड़कर सॉल्व करना। सिंथेसिस का मतलब है निर्माण करना, अपने जो भी आपने नॉलेज सीखी है उससे नई चीज का निर्माण करना। इवेल्युएशन का मतलब मूल्यांकन करना, जिसके अंदर कंपेयर करना, इवेलुएट करना, क्रिटिसाइज करना, ये सारी चीजें शामिल होंगी बच्चों। उसके बाद है बच्चों अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन जो आपके भावात्मक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है,
और भावात्मक क्षेत्र का संबंध किससे है बच्चों? हमारे दिल से है। दिल से मतलब हार्ट से है, हार्ट से। ठीक है। एटीट्यूड, एटीट्यूड का मतलब क्या है बच्चों? आपका दृष्टिकोण, एटीट्यूड। ठीक है। अब तुमने देखा होगा हर एक व्यक्ति का एटीट्यूड है, किसी का पॉजिटिव दृष्टिकोण है, किसी का नेगेटिव है। देखो कई टीचर क्या होते हैं, वो बहुत दिल से पढ़ाते हैं, उनका पूरा मोटिव होता है कि भाई बच्चों को समझा कर, कोई भी हो, मतलब कोई भी व्यवसाय हो, कोई भी प्रोफेशन हो। जैसे कोई डॉक्टर है, कोई डॉक्टर ऐसा होता है मरीजों को बहुत प्यार से ट्रीट करता है, बहुत उन्हें पोलाइटली ट्रीट करता है। ये तो ये एटीट्यूड है। और ये किससे जुड़ा हुआ है? भावात्मक पक्ष। जब आप किसी चीज से इमोशनली अटैच्ड होते हैं तो आप उसमें दिल जान लगा देते हो। तो ठीक है, इसी प्रकार जो आपकी वैल्यूज हैं, ठीक है, ये भी भाव, फीलिंग्स हैं, ये सब किससे जुड़ी हुई हैं बच्चों? भावात्मक पक्ष से। ठीक है। तो अफेक्टिव डोमेन को डेविड आर, ठीक है, क्रैथवोल, क्रैथवोल और बेंजामिन ब्लूम और बर्ट्रन मैसी ने 1964 में दिया था बच्चों। तो जो ये हमारे पास अफेक्टिव डोमेन है बच्चों, ठीक है, इसके अंदर जो क्रैथवोल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बंदे हैं बच्चों, डेविड आर क्रैथवोल। इनका सबसे ज्यादा योगदान था अफेक्टिव डोमेन के अंदर बच्चों। ठीक है। और कब इसको शामिल किया गया बच्चों? ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर 1964 में बच्चों। और कॉग्निटिव डोमेन को कब शामिल किया गया? 1956 के अंदर बच्चों। तो इसके अंदर बच्चों कितने लेवल हैं बच्चों? इसके अंदर 5 लेवल हैं बच्चों। कितने लेवल हैं? 5 लेवल। 5 लेवल हैं इसके अंदर बच्चों। ठीक है। तो क्या है बच्चों? रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन और करेक्टराइजेशन बच्चों। ठीक है। तो ये 5 डोमेन है बच्चों। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, ठीक है, मूल्यों को व्यवस्थित करना, मूल्य देना, प्रतिक्रिया देना, ध्यान देना बच्चों। तो ये हैं बच्चों रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन, करेक्टराइजेशन। ये अफेक्टिव डोमेन का पार्ट है बच्चों। तो बच्चों जो तीसरा पक्ष है वो है साइकोमोटर डोमेन, जिसे हम क्रियात्मक क्षेत्र कहते हैं बच्चों। तो क्रियात्मक क्षेत्र में क्या है बच्चों? जो भी चीज हम स्किल है, कोई भी कौशल है आपके अंदर, या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी है, वो इसके अंदर आएगा बच्चों। और जो ये साइकोमोटर डोमेन है ना, मुख्य रूप से सिम्पसन ने 1966 में और अनीता हैरो ने 1972 में दिया है बच्चों। तो इन्होंने अलग अलग लेवल बताए हैं, सिम्पसन ने अलग लेवल बताए, अनीता हैरो ने अलग लेवल बताए हैं। ठीक है। तो मुख्य यहाँ पे मेन लेवल यहाँ पे आपके दिए गए हैं बच्चों, जैसे इमिटेशन हो गया, मैनिपुलेशन हो गया, प्रिसिशन हो गया बच्चों, आर्टिकुलेशन हो गया, नेचुरलाइजेशन हो गया। तो ये मेन है बच्चों, एक बार इनको देख लेना। ठीक है। तो मेनली सबसे इंपॉर्टेंट आपका कॉग्निटिव डोमेन है, जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे बच्चों। तो यहाँ स्किल का मतलब क्या है? जैसे मान लो भाई हमारे पास इमिटेशन का क्या मतलब होता है? नकल करना किसी की। तो कोई भी चीज़ आप सीखते हो, जैसे मान लो एक अच्छा डांसर है, वो डांस सीखेगा तो वो कैसे सीखेगा? वो डांस स्टेप की कॉपी करेगा, गुरु ने उसको सिखाया, वो उन स्टेपों को उसने कॉपी कर ली। इसको कहते हैं इमिटेशन बच्चों। ठीक है। इस प्रकार की जो लेवल हैं बच्चों किसके? साइको मोटर डोमेन के। तो ये 3 मेन आपके क्या थे बच्चों? लेवल थे। और यही छोटा सा आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी है। ठीक है। और ज़्यादातर क्वेश्चन आपके कॉग्निटिव डोमेन से ही मिलेंगे, तो इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लोगे बच्चों। ठीक है। तो इस क्लास को यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।